जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध से महत्वपूर्ण जो है 30 क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो कि हम याद करने वाले हैं। ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाइडे स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर आप दीजिएगा। क्या होगा साथियों? तो क्या होगा? 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 326 ईस्वी पूर्व में। तो इसमें नाम में ही छुपा है। हौ से कैसा बन रहा है? 3 की तरह दिख रहा है, ठीक है। ये र जो दिख रहा है 2 की तरह दिख रहा है। आज जो ज दिख रहा है ज, ये कैसा दिख रहा है? 6 की तरह दिख रहा है। तो 326 ईस्वी पूर्व हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध, ठीक है। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब राजा पोरस के बीच हुआ था, ठीक है। सिकंदर की विजय हो जाती है साथियों। इसे ही हम पोरस का युद्ध, झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं 2 नंबर पर। कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? बता दो बाबू। तो कब? आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 261 में। लिखा है शब्द कलिंग माने, यहाँ शब्द लिंग, लिंग माने 61-62, याद हो जाएगा आपका 261, ठीक है। मौर्य साम्राज्य अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था। मौर्य अशोक की विजय हो जाती है बाबू। बहुत खतरनाक था, सबको छल्ली कर दिया था काट के। आगे क्वेश्चन कहता है साथियों कि सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था? बता दो भैया। तो राइट आंसर होगा 712 ईस्वी में, ठीक है। 712, ठीक है। यहाँ लिखा है सिंध, शब्द में ही पकड़ लेंगे, लिखा है सिंध, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? ये 12 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 1, ये लिखा है 2, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है? 12 हो जा रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं 712, ठीक है। सिंध माने 7, तो 712 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद कासिम और राजा दहीर सिंह के बीच हुआ था। मोहम्मद कासिम की विजय होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है? ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके मोहम्मद गजनवी ने इसे ले गया था, ठीक है। तोड़ दिया था मंदिर को बाबू, ठीक है। आगे है साथियों, क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? बता दो। राइट आंसर क्या होगा आपका? 1191 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तो सिंपल है। तराइन में शब्द है 1 यहाँ पर आ रहा है, तो हम 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब तराइन का प्रथम बोलेगा तो यहाँ 1 आएगा। तो 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? यहाँ पर विजय होती है। पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है साथियों? तो विजय होती है। अगला है साथियों, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1191 में प्रथम हुआ था, ठीक है। और द्वितीय कब हुआ था? तो वही 1192 कर दो चुपचाप, ठीक है। यहाँ पर 2 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1192 में हुआ था। किसके? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी की विजय होती है, पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं इस युद्ध में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? एग्जाम में बहुत ही कम आता है देखने को, लेकिन बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा। कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1215 ईस्वी में, ठीक है। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है साथियों? चंदवार का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदवार माने 94, ठीक है। चंदवार 94, ठीक है। तो 1194 में लड़ा गया था चंदवार का युद्ध। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी की विजय होती है, ठीक है। मोहम्मद गौरी की विजय होती है इसमें, और जयचंद्र क्या होता है? हार जाता है भैया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 26 में पानी पिया था। तो 1526 ईस्वी, 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 में होता है। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। बाबर की विजय होती है। बाबर हमेशा विजय ही हुआ है, हारा नहीं है भैया, ठीक है, ठीक है। किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी की। यहाँ लिखा है पानी, अब पानी में क्या होता है? हिम, ठीक है। हिम याद कर लो। तो इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? बता दो।
तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, तो 1527 होगा। क्या होगा? 1527। 16 मार्च आपका 1527, साथ में मिर्ची खाया था खाना के साथ, 1527 में हुआ था। बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सागा के बीच हुआ था। किसके बीच? राणा सागा। कैसे इसको याद कर सकते हैं? खाना खाया, साथ में क्या खाया था? साग खाया था, साग। ठीक है, तो खाना में क्या खाता आदमी? साग खाता है, तो साग खाया था। तो राणा सागा के बीच हुआ था, बाबर की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है? घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? बता दो। कब? आपका 6 मई 1529 में। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है साथियों? आप जानते भी होंगे, आइए बता लेते हैं, पहले उसी को देख लेते हैं। ठीक है, क्या है ट्रिक? कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। ठीक है, ये बार बार हो रहा है, इसका मतलब किसका है? बाबर का है। हमेशा बाबर इसमें विजय हुई है। ठीक है, ठीक है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। तब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, खानवा का युद्ध, खाना खाया 27 में, तो 1527 में हुआ था। चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। इसके बाद है आपका 29 में घर गया, तो 1529 क्या है? 1529 में क्या हो जाएगा? घाघर का युद्ध। क्या हो जाएगा साथियों? घाघर का युद्ध। और 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। ठीक है, किनके बीच हुआ था साथियों? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, बाबर की विजय होती है। लिखा है हिम 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 माने क्या होता है? पानी। ठीक है, याद कर सकते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। लिखा है खानवा के युद्ध किसके बीच? तो सागा के बीच। यहाँ खाना है, यहाँ क्या है? साग, तो खाना साग के साथ खाया था। यहाँ चल दिया, चंदेली का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मोदनी राय के बीच, मतलब मंद गति से चला, मंद गति से चला, तो मोदनी राय के बीच हुआ था। ठीक है, 29 में घर गया, मतलब घाघर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अफगानों के बीच। तो अफगान जलेबी वाला घाघरा पहना था। ठीक है, 1529 में, और 30 में मर गया। यही क्वेश्चन था। क्या था साथियों? कि घाघर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1529 में, 6 मई 1529 में। घाघर मैंने कर सकते हैं घर, घर में क्या होता है? मई होता है, तो मई याद कर लीजिएगा, 6 मई। ठीक है, बाबर और मोहम्मद लोदी अफगान के बीच हुआ था, बाबर की विजय होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है? चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? बता दो। क्या राइट आंसर होगा? आपका 26 जून 1539 ईस्वी में लड़ा था चौसा का युद्ध। क्या है? चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी की विजय होती है। कब? 1539 में। इसको याद करना है, कैसे इसको याद कर सकते हैं अभी बताते हैं। पहले है देख लेते हैं, आपका 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कन्नौज, इसी को बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध। क्वेश्चन पूछेगा कि बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? बता दो भैया, कब लड़ा गया था? तो 1540 में। बिलग्राम कह रहा है, तो बिल, अब बिल में क्या होता है? 0 होता है, तो 1540 में लड़ा गया था। इसका देख लेते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है साथियों? चौसा के बिल में क्या कह सकते हैं? चौ मूसा। क्या कह सकते हैं? चौ मूसा। क्या है? चौ मूसा के बिल में मच्छी का सिर। ठीक है, एक बिल है, इसमें 4 मुख वाला क्या है? चूहा है। ठीक है, तो क्या है? 4 मुख वाला चूहा है, तो चौ मूसा के बिल में मच्छी का सिर, यही ट्रिक है। तो चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में। इन दोनों को एक साथ याद करो, 39-40। बिलग्राम आ रहा है, यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, और है इसके बाद मच्छीवाड़ा का सिर और सरहिंद का सिर। 1555 में और 1555 में हुआ था मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो पहले शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, शेरशाह सूरी की विजय होती है। ठीक है, ये क्या होती है? विजय। ठीक है, दूसरा युद्ध बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होती है, शेरशाह सूरी की विजय होती है। तीसरा युद्ध जो होता है आपका मच्छीवाड़ा का सिर, यह भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होती है। इसमें हुमायूं की विजय होती है और सरहिंद में भी हुमायूं की विजय होती है। ठीक है साथियों, तो ये है इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल माहिर जी के ट्रिक पर आज ही अभी मिलेगा 2 घंटे के अंदर ही। ठीक है, आगे देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्या कहता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? बता दो भैया। तो कब? बता दो। तो 56 में। कब है? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। पहला 1526 में पानीपत का, दूसरा पानीपत का यहाँ पर 1556 में, यहाँ भी 6 आएगा।
ठीक, किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू, क्या है? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका नाम था, अकबर की विजय होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है साथियों, थोड़ा ध्यान दो। क्या है? पानीपत का युद्ध कौन कौन सा हुआ था? प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, और तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में। कब? 61 में। याद कर लेना है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है, थोड़ा इधर 6 आ गया है, तो 61 याद कर लेना। 1761 में हुआ था। कब? 1761। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ 1500 है, ये है 1761, ठीक है। 14 जनवरी मतलब खिचड़ी जो होती है, मकर संक्रांति होती है, उसी दिन लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जीत गया था साथियों, मराठों की बहुत बुरी तरह हार हुई थी इसमें, ठीक है। यही है 1761, याद कर सकते हैं। तृतीय युद्ध पानीपत का 1761 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था साथियों, बता दो। क्या होगा राइट आंसर? ताली बजाओ किसके? पीठ पर। तो पीठ माने 65 याद कर सकते हो। 65 माने पीठ, तो पीठ माने 65, किसी के ऊपर ताली बजाना है 65, ठीक है। तो आपका 23 जनवरी 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। किसके बीच हुआ था? तो दक्कन के सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। दक्कन समाज या सल्तनत की क्या हुई थी? विजय हो गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, बता दो भैया। राइट आंसर क्या होगा? 18 जून 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। क्या है? हल्दी घाटी। तो हल्दी लगती है भैया, तो 76 गांठ कह सकते हो, या कह सकते हो कहीं कहीं, जैसे कहीं कहीं होती हैं खतरनाक लड़कियां काद को, ठीक है। मतलब 5000 में से एक ही मिलती है, ठीक है। तो वो क्या करती है? 76 ही लगा देती है, नहीं तो 376 लगवा दी, ठीक है। तो 76 जो लगवाती है उसका हल्दी नहीं लगता है बाबू। तो 76 मैंने 76 याद करोगे तो आपको आराम से याद रहेगा। 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, हमेशा दिमाग में बना रहेगा। आगे है किसके बीच हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था, ठीक है। विजेता किसकी होती है? तो अकबर की होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, ये भी क्वेश्चन पूछता है। किसके बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था 1576 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था, बता दो भैया। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। कब? आपका 1746 से 1748 के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1746 से 1748 के बीच हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था? तो गवर्नर डुप्ले फ्रांसीसी सेनाओं के नेतृत्व किया और कर्नाटक के नवाब अनवर उल अद दिन, कर्नाटक के नवाब अनवर उद दिन के बीच हुआ था। गवर्नर डुप्ले, ठीक है, विजेता नहीं है, ठीक है। ये उसका प्रशासन किया था, इसका कोई परिणाम नहीं निकला था। एक संधि के तहत इसको क्या किया था? आगे साथियों देखते हैं दूसरा कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। राइट आंसर क्या होगा साथियों, बताइएगा। क्या होगा? 1749 से लेके 1754 ईस्वी में। 1749 से लेके 1754 ईस्वी में यहाँ पर फ्रांसीसी और ब्रिटिश शासकों के बीच होता है। ब्रिटिश सैनिक यहाँ पर भारी पड़ते हैं, मतलब विजय होता है उन्हीं का, ठीक है। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब होता है साथियों? तो आपका कब होता है? आपका 1556 से लेके 63 तक, 1763 में होता है, ठीक है। अंग्रेज भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था, ठीक है। यही है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। पहले आइए देखते हैं कर्नाटक युद्ध कब कब हुआ था। अभी बताए हैं, बता दो। पहला कब हुआ था? 46 से 48, मतलब 2 साल का गैप है, ठीक है। 46 में हुआ है, उसके बाद 48 में होता है। इसके बाद दूसरा जब कर्नाटक युद्ध होता है 49 में होता है 55 तक, ठीक है। 49 से होता है 55 तक। और तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 56 से लेकर 63 तक, ठीक है। कहीं कहीं डेटा इधर उधर देता है हल्का फुल्का, लेकिन आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर मारना है, ठीक है। कहीं कहीं यहाँ पर कभी 60 लिखेगा, कभी इसको 55 लिख देगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, यही है, ठीक है। राइट आंसर आपका यही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कहता है कि पालसी का युद्ध कब लड़ा गया था? कब? 1757 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 57। तो पालसी मैंने पालिश लगाना, ठीक है। किसी को सताओगे तो उसको पालिश लगाना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो 57 मैंने संताना फताना याद कर सकते हो आराम से। इसके बीच हुआ था तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था।
अंग्रेजों की विजय हुई थी उस समय रॉबर्ट क्लाइव का क्या था, आपका था। ठीक है, आगे देखते हैं वाडी वाश का युद्ध कब लड़ा गया था, बता दो भैया। कब, आपका राइट आंसर होगा 1760 में। कब, 1760 में वाडी वाश का युद्ध हुआ था। तो 60 वाश याद कर सकते हो, 1760 में हुआ था वाडी वाश का युद्ध 1760 ईस्वी में। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, बताए थे 1761 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 14 जनवरी खिचड़ी के दिन हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। खिचड़ी के दिन 14 जनवरी 1761 में किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली की क्या होती है, यहाँ पर विजय हो जाती है, मराठों की हार हो जाती है। भाई सबसे खतरनाक हार यही थी। आगे है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बता दो भैया, राइट आंसर क्या होगा 1764 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी क्या है 1764 में। तो बक्सर मैंने बक्सा, क्या होता है बक्सा, और बक्सा चुरा कर कौन ले जा रहा था, तो चोर ले जा रहा था। तो चोर से हम कह सकते हैं 64 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था साथियों। ठीक है, ये बक्सा चुरा कर कौन ले जा रहा था, चोर। ठीक है, तो चोर मैंने 64 याद कर लो, या 6 चोर ले जा रहे थे। ठीक है, तो 6 चोर मैंने 6 4 याद कर सकते हैं, 64 में हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध। किसके बीच हुआ था, तो मीर कासिम बंगाल का प्रशासन और शुजा उद्दौला के अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, मुगल सम्राट था यह। ठीक है, और अंग्रेजों के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेजों की क्या होती है, विजय होती है। ठीक है, ठीक है साथियों, ये कहां पर होता है, तो बक्सर में होता है, इसीलिए 1764 में। ये कहां पर होता है साथियों, तो बक्सर में होता है, गंगा नदी के किनारे 1764 में। वेरी वेरी मोस्ट लिख लो, ये क्वेश्चन पूछे जाएगा आपके एग्जाम में, किसी न किसी शिफ्ट में आ सकता है बक्सर का युद्ध, क्योंकि यह आपके जेल वार्डर फायरमैन में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम आगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, बता दो। इसका राइट आंसर क्या होगा, यही सब कंफ्यूजन होता है। याद कर लो भैया, क्या होगा 69 अंतिम में याद कर लोगे, 69 पोजीशन। तो यहाँ पर 6 7, यहाँ 6 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में हुआ था। 67 से लेकर 69 तक मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। हैदर अली की क्या होती है, विजय होती है। आगे द्वितीय आगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था साथियों, बता दो। कब हुआ था, तो आपका 1780 से लेके 1784 तक। कितना है, 1780 से लेके 1784 तक। तीसरा हो जाएगा इसी के साथ, अभी आप पहले याद कर लो, इसके बीच हुआ था, तो मैसूर हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, अंग्रेजों की विजय होती है। अगला क्वेश्चन साथियों कहता है तृतीय आगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, कब, आपका 1790 से 1792 ईस्वी में। कब हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, अंग्रेजों की विजय हुई थी। अगला है साथियों चतुर्थ आगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1799 में। कब, 1799 में किसके बीच, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, अंग्रेज की विजय हुई थी। आइए देखते हैं आगल मैसूर युद्ध को कैसे इसको याद करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। पहला आगल मैसूर युद्ध बोलेगा तो कितना है 1767 लेकर 1769 पोजीशन। ठीक है, मतलब ये चला है 2 साल। कितना चला है, 2 साल चला है। ये चलेगा 4 साल चलेगा, ये फिर 2 साल चलेगा। ठीक है, मतलब एक रीजनिंग लगाओ, 2 साल चलेगा, दूसरा 4 साल चलेगा, फिर 2 साल चलेगा। अब ये जो है 1799 में हुआ था, तो इसको तो ऐसे भी याद कर सकते हो, चतुर्थ आगल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। ध्यान देना है 1706-7 से लेकर 1706-9 2 साल का गैप है। फिर 80-90 से शुरू होता है, 1780 से 1784 तक, 1790 से लेकर 1792 तक। और जो चौथा आगल मैसूर युद्ध है साथियों 1799 में हुआ था। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन नंबर पहला, आगल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो मद्रास संधि। ठीक है, दूसरा मंगलोर संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टम संधि। ठीक है, अब है कब हुई थी, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि मद्रास संधि कब हुई थी, तो आपका 1769 ईस्वी में। मंगलोर संधि कब हुई थी, तो 1784 में। श्रीरंगपट्टम संधि कब हुई थी, तो 1792 में। ठीक है, डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, इनको याद करना है, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो, ये है भारत का नक्शा। क्या है, भारत का नक्शा। ठीक है, ध्यान देना है साथियों। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले मद्रास पूछ रही है, तमिलनाडु। पहली जो संधि किसके तहत हुई थी, पहला आगल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत। किसकी, मद्रास की संधि। दूसरा आगल मैसूर युद्ध यहाँ कर्नाटक है,
और दूसरा है आपका साथियों मंगलोर, क्या है मंगलोर, ठीक है। यहाँ मंगलोर श्रीरंगपट्टम संधि यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगपट्टम की संधि के तहत हुआ था, ठीक है। याद कर सकते हो, ऐसे भी लिखा है मंगलोर माने रो जो कैसा दिख रहा है, तो दूसरी आगल मैसूर युद्ध के तहत संधि के तहत हुआ था। श्रीरंगपट्टम, पट्टम आ रहा है, पट्टम 3 आ रहा है, पट्टम 3, ठीक है, टम न 3, ठीक है। तो ये हुआ था 3 के तहत। अब मद्रास प्रथम संधि के तहत हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर अगला साथियों, कहता है साथियों कि चिलियान का वाला युद्ध कब लड़ा गया था, चिलियान, ठीक है। तो 1849 में, अब तक मैं इसको पढ़ा नहीं था, ठीक है, याद कर लीजिए आप भी। चिलियान का युद्ध 1849 में हुआ था। इसके बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है कि भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था, कब हुआ था, तो आपका 1962 में, पहला 1962 में भारत चीन के बीच होता है, चीन की विजय हो जाती है बाबू, ठीक है। आगे है साथियों भारत पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया था, तो कब हुआ था बता दो, तो 1965 में, पहला भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में होता है, भारत की विजय होती है। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन। क्या कहता है कि भारत पाक द्वितीय युद्ध कब हुआ था, दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था आपका 1971 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी, 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच भारत की विजय होती है, बांग्लादेश देश बनता है। आगे साथियों कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपका 1999 में, कब 1999 में, कब 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच भारत की विजय होती है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन होते हैं क्लियर। आपका साथियों ये क्वेश्चन था 30 क्वेश्चन, आपका कितना सही हुआ है बताइएगा, ठीक है, कितना सही होता है 30 में आप बताइएगा, ठीक है। 30 था कि 31 था, ठीक है, यदि 31 है तो 31 में बताइएगा, ठीक है, 31 में कितना आपका सही था।